Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 8 chapter 1 rational numbers. Rational numbers की आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1G. तो 1G में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम अ रोप में से कितना रोप है 11 मीटर लॉन्ग. फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग रोप में से 2 पीसेस ऑफ लेंथ यानी कि ये 11 मीटर कोई लॉन्ग रोप है, इसमें से क्या किया गया है 2 pieces of length 2 whole 3/5 meter and 3 whole 3/10 meter are cut off. इसमें से 2 whole 3/5 meter और फिर दोबारा से 3 whole 3/10 meter कट किया गया है. क्लियर. तो अब आपको पता करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. अब इस रिमेनिंग रोप की लेंथ कितनी है. तो यहाँ फिगर से हमको पता चल रहा है ये पूरी 11 मीटर है. 11 मीटर में से ये और ये 2 बार कट किया गया है, इतने को माइनस कर दो, है ना. इतने को माइनस कर दो तो हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा. अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए बार बार तो नहीं करना पड़ेगा. 11 में से इसको माइनस करो, फिर जो बता उसमें से माइनस करो. हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को प्लस कर लेंगे और जो 11 में से इसका आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे. क्लियर. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है. तो टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 11 मीटर. अब क्या है, अच्छा अब कट कितनी हुई है. अच्छा नाउ लेंथ कितनी है, कट ऑफ क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स. 2 पार्ट्स का सम कट ऑफ निकल आएगी. 2 पार्ट्स कौन से हैं, 2 whole 3/5 meter प्लस 3 whole 3/10 meter. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 5 2 10, 10 plus 3 13/5 meter, 10 3 30, 33/10 meter. इसका एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 का 10. ठीक है, यहाँ करके भी देख लेते हैं. 2 5 2 5 ना 5 1 और 1 5 2 10 आ गया. अब 5 से डिवाइड किया तो 5 2 10 मल्टीप्लाई 13 प्लस 10 1 10 मल्टीप्लाई 33. ये हो जाएगा 13 2 26, 33 1 33/10. नाउ 6 3 9 3 4 5 59/10 मीटर. इतना आ गया हमारा कट ऑफ, हमने इतना काट लिया है. अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप. जो रिमेनिंग रोप बचा, अब 11 में से इतना कट करके तो वो क्या करना है, -59/10. ठीक है, मीटर. अब ये क्या है, 11 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है ना, नोन है. अब इसका क्या होगा एलसीएम, दोनों का एलसीएम होगा 10 क्योंकि नीचे 1 है और 10 है. 1 10 10 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 1 10 मल्टीप्लाई 59 मीटर. 11 10 110 माइनस 59 1 59/10. अब इसको माइनस किया, 10 माइनस 9 1 और 6 11 6 7 8 9 10 11 11 यानी कि 5/10 मीटर. क्योंकि हमारा ये क्या होल में दिया था, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर 10 5 50 प्लस 1 51/10 मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
A drum full of rice weight 40 whole 1/6 kg. एक ड्रम जो कि राइस से भरा हुआ है उसका वेट है 40 whole 1/6 kg. If the empty drum weight 13 whole 3/4 kg. अगर empty ड्रम का वेट 13 whole 3/4 था तो फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम. तो ड्रम में जो राइस है उसका वेट पता करना है. तो सिंपल है ना, कि जो वेट है ड्रम और राइस का मिला के उसमें से खाली ड्रम का वेट हम माइनस कर दें तो राइस का वेट आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टोटल वेट ऑफ राइस विद ड्रम. ठीक है, ड्रम के साथ कितना वेट बोला था 40 होल 1/6 kg. इसको करते हैं 4 6 24 और 240 प्लस 1 241/6 kg. ठीक है, अच्छा एम्प्टी ड्रम का वेट क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम. एम्प्टी ड्रम का वेट गिवन है 13 होल 3/4. ठीक है, थर्ड फोर 52 53 54 55 55/4 kg. 13 4 54 सॉरी 52 प्लस 3 55/4. ठीक है, अब राइस का वेट निकालना है. देयरफॉर हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 241/6 माइनस 55/4. ठीक है, ये पूरा होल करके केजी. 6 और 4 का एलसीएम लेंगे. 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12. तो इसका एलसीएम क्या आया 12. 6 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. 6 1 जा 6 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 241 माइनस 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 55 kg. ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 माइनस 3 5 जा 15 और ये 16/12 kg. माइनस किया 12 माइनस 5 7 1 और 3 317/12 kg. अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में था क्वेश्चन हमारा तो हम मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालते हैं. 12 3 जा 36 तो 12 2 जा 24 25 26 27 28 29 30 31 77 बचा. तो 12 6 जा 72 70 74 75 76 77 यानी 5 बचा और अपॉन 12 kg. आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं. आपको अगर अभी कंफ्यूजन है तो डिवाइड करके करते हैं क्योंकि ये डिवीजन में है ना. 12 2 जा 12 1 जा 12 12 2 जा 24 6 और 1 ये 7 बचा. ये 7 उतारा 12 6 जा 72 7 में से 2 माइनस किया 5. तो क्या करते हैं ये तो नीचे था ही डिनोमिनेटर में और आंसर ये जो होता है ये इसको होल में लिखते हैं और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं. आ गया. ठीक है, चलिए तो वेट ऑफ राइस कितना है आप ऐसे लिख लो और आंसर देयरफॉर वेट ऑफ राइस is equal to 26 whole 5/12 kg. Now next question. A basket contains 3 types of fruit. एक बास्केट में 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं जिनका वेट है 19 होल 1/3 kg इन ऑल. अच्छा, सारा मिलाकर है 19 होल 1/3 kg. If 8 whole 1/9 kg of these be apples, अगर इतना एप्पल्स हैं
3 होल 1/6 kgb ऑरेंजेस, इतने ऑरेंजेस हैं, एंड द रेस्ट पियर्स, और जो बच्चे हैं वो हैं पियर्स। व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट? तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको टोटल वेट दिया है फ्रूट बास्केट का, एप्पल्स का दिया है, ऑरेंजेस का दिया है, आपको सिर्फ पियर्स का निकालना है। तो क्या करना है हमको, टोटल वेट में से एप्पल प्लस ऑरेंजेस के वेट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वेट कितना है फ्रूट्स का। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स कितना है, 19 होल 1/3 kg इज इक्वल टू 19 थ्री जा 57 और +1 58/3 kg। अच्छा, एप्पल्स का वेट कितना है, वेट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 3 होल 1/6 kg, 18 और 1 19 अपॉन, सॉरी एप्पल्स का है 8 होल, ये तो ऑरेंजेस का 8 होल 1/9, 72 और ये 73। ठीक है, 73/9 kg। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, वेट ऑफ ऑरेंजेस 3 होल 1/6 kg इज इक्वल टू 6 3 18 और 1 19/6 kg। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेट ऑफ पियर फाइंड करना है। ठीक है, वेट ऑफ पियर फाइंड करने के लिए टोटल में से इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नाउ वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, माइनस, इधर ये वाला ब्रैकेट लगा, माइनस वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यूज। टोटल फ्रूट 58/3 माइनस 73/9 प्लस 19/6। अब पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, 9 6 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इसका एलसीएम आया 18। तो हम लिखेंगे 18, 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई 73 प्लस 6 3 जा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई 19, ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 58/3 माइनस 3 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 प्लस 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 5 अपॉन 18 ब्रैकेट क्लोज, ना इज इक्वल टू 58/3 माइनस 6 6 12 और 13 0 203/18। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा, 18 और 3, क्योंकि 3 6 जा 18 और 1 जा, फिर इसको करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा, तो 3 2 जा 6, 3 जा 18 आया इसका एलसीएम 18। 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई 58 माइनस 1 मल्टीप्लाई 203, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 31 32 33 34 माइनस 203 अपॉन 18। ठीक है, माइनस किया, 8 माइनस 3 5 4
और 145/18। ठीक है, अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो अब इसको करते हैं डिवाइड। 145 डिवाइड बाय 18। 18, अच्छा वो लेना पड़ेगा पूरा ये। 5 8 40, 5 5 4 9, नहीं 5 नहीं, 7 7 7 49, 7 8 56, 7 8 9 10 11 12 126, तो 8 से करते हैं। 8 8 64, 8 8 64, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, तो ये बचता है 1। तो ये आंसर आ जाएगा 8 होल 1/18 kg, यानी कि पियर्स कितने हैं? 8 होल 1/18। ओके, तो या इधर ऐसे आंसर लिख सकते हैं, दे आर फोर वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू 8 होल 1/18 kg। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्नेड 160। ठीक है, एक रिक्शा पुलर जो है वो कितना कमाता है एक दिन में? 160। उसमें से आउट ऑफ हिज अर्निंग्स ही स्पेंड 26 होल 3/5 ऑन टी। चाय पर इतने रुपए खर्च कर देता है। एंड स्नैक्स, स्नैक्स पर खर्च करता है ₹50 होल 1/2 ऑन फूड। ठीक है, स्नैक्स, अच्छा इतना फूड, एंड इतने ऑन रिपेयर ऑफ द रिक्शा, मतलब रिक्शे को चलाने में कुछ भी चीज की जरूरत पड़ती है वो रिपेयर कराने में 16 होल 2/3 रुपए खर्च कर देता है। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे? तो एक दिन में, उस दिन में वो कितना पैसा बचा लेता है? अब देखिए, अभी तक हम दो काम देख रहे थे या दो का वेट देख रहे थे, अब है तीन। उसने चाय पर खर्च किया, खाने पर खर्च किया, रिपेयर पर खर्च किया, और कमाया इतना। तो यानी इतने में से ये तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे एक दिन में उसने कितना सेव किया ये आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं पहले। देखो, टोटल अर्निंग कितनी है उसकी? टोटल अर्निंग है ₹160। अच्छा, वो स्पेंड करता है टी एंड स्नैक्स पर। अच्छा, टी एंड स्नैक्स पर है, ठीक है। अच्छा, स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स, वो है ₹26 होल और 3/5। तो 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, तो 133 प्लस 3, तो 133/5। इतने रुपए वो चाय पानी में खर्च कर देता है। नेक्स्ट है स्पेंड ऑन फूड। फूड पे करता है ₹50, 50 2 100, और ये है 100, ₹1/2 खर्च करता है खाने पर। एंड रिपेयर, स्पेंड ऑन रिपेयर, रिपेयर में खर्च करता है 16 होल 2/5। ठीक है, 16 5 80, 81 82/5। ठीक है, टोटल स्पेंड कितना हो गया? पहले हम टोटल कर लेते फिर माइनस कर लेंगे। टोटल स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंट, ये हो गया 133/5 प्लस 101/2 प्लस 82/5। ठीक है, रुपीज, ये होल कितने में है? ये रुपीज में है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 5 2 5 1 1 2 पे 2, तो 5 2 10 आ गया। इससे किया तो 5 2 10 मल्टीप्लाई 133 प्लस 2 5 10 मल्टीप्लाई 101 प्लस 5 2 10 मल्टीप्लाई 82। क्लियर? चलिए, अब इसको करते हैं नेक्स्ट। इज इक्वल टू 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2,
5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 अपॉन 10 प्लस किया 10 5 15, 6 7, 6 6 12 और ये 13, अच्छा 5 6 7 8 9, 935 अपॉन 10, इतने रुपए वो खर्च कर देता है 935 अपॉन 10। अब उसकी सेविंग क्या है? हिज सेविंग, कितना सेव करता है? टोटल अर्निंग माइनस टोटल स्पेंड, ठीक है। टोटल अर्निंग थी ₹160 माइनस स्पेंड किया उसने 935 अपॉन 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी हमने फ्रैक्शन में ऐसे बना लिया अपॉन 1। एलसीएम आएगा 10, 1 10 जा मल्टीप्लाई 160 माइनस 10 1 जा मल्टीप्लाई 935, ये हो गया 1600 माइनस 935 अपॉन 10, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 4, तो यहाँ बचेगा 6, 10 यहाँ बचेगा 6 अपॉन 10, इतने रुपीस वो क्या करता है? सेव करता है। यानी कि 10 6 जा 60, फिर 10 6 जा 60, फिर आ जाएगा 5 अपॉन 2, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 6 6 5, देखो 10 6 जा 60, ठीक है। वैसे तो ये 5 से वो हो रहा है, पहले इसको लोएस्ट कर लें, ओके पहले लोएस्ट करते हैं। ये जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 1 6 6 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, तो आंसर आएगा इसका 133, ठीक है। तो 133 अपॉन 2 रुपीज। अब इसको करते हैं डिवाइड 133 को 2 से, तो 2 6 जा 12 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, ठीक है। ₹66 होल 1 अपॉन 2, इतना वो सेव करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, find the cost of 3 whole 2 upon 5 meter of cloth at rupees 63 whole 3 upon 4 per meter। देखिए कोई कपड़ा है जिसका कॉस्ट है 63 3 अपॉन हो ये 4, ठीक है। अब बताना है आपको 3 पर मीटर इतने रुपए का है, तो 3 होल 2 अपॉन 5 मीटर कपड़ा कितने का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 63 होल 3 अपॉन 4, ठीक है, इतना। तो इसको मिक्स से प्रॉपर में करते हैं। 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25 प्लस 3 3 4 5, 5 2 अपॉन 4, इतने रुपए का है, ठीक है। जब 1 मीटर कपड़ा 255 अपॉन 4 रुपए का है, तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 2 अपॉन 5 मीटर इज इक्वल टू ₹255 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 होल 2 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 255 अपॉन 4, 5 3 जा 15, 16 17 अपॉन 5। अब ये दोनों तो 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से क्रॉस हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 51 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 और 17 का
7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1 5 7 5 1 6 5 3 8, यानी कि रुपीज ये आएगा 867 अपॉन 4। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में था इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से। 4 2 जा 8, 6 4 1 जा 4 2 7 होता ना, 4 6 जा 24 और ये बचा 3, यानी कि रुपीज 216 होल 3 अपॉन 4, इतना आएगा 3 होल 2 अपॉन 5 मीटर कपड़ा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a car is moving at an average speed of 60 whole 2 upon 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार कितनी स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 होल 1 अपॉन 4 आवर। तो वो कार 6 होल 1 अपॉन 4 घंटे में कितना चलेगी। ठीक है, एक कार जिसका एवरेज स्पीड है इतना किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना किलोमीटर चलती है, तो 6 घंटे 1/4 आवर में वो कितना चलेगी। तो चलिए सर निकालते हैं, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। अब है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, एक घंटे में वो कितना चलती है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना पर आवर। ठीक है, तो पर आवर मीन्स हर एक घंटे में 2/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आएगा 6 5 जा 30 300, तो +2 300 2/5। ठीक है, हर घंटे में इतना चलती है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 होल 1/4 आवर्स, इसमें कितना चलेगी। एक घंटे में इतना है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 6 होल 1/4। ठीक है, अब है 302, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 6 जा 24 और ये हो गया 25/4। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, इसको 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। बस और कुछ अब क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इन दोनों को क्या क्या बचा हमारे पास, 151/2 और 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 जा 5 6 7/2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1/2। इसको हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, वैसे तो आप 8th क्लास में आ गए, डायरेक्ट करना सीख गए होंगे, तो नहीं सीखे हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए तो फटाफट सीख जाएंगे। 2 3 जा 6, 1 उतारा 5, 2 7 जा 14, बचा 1 उतारा 5, अगेन 2 7 जा 14 और बचा 1, तो आ गया 377 1/2, इतना किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आप छोटी क्लासेस से ही ये सीखते आ रहे हैं, बस वही सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 होल 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल 2/3 मीटर ब्रॉड। आपको एरिया फाइंड करना है, लेंथ दिया हुआ है आपको। लेंथ क्या है, लेंथ है 36 होल 3/5 मीटर और ब्रेथ है 16 होल 2/3 मीटर। अब इसको हम कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18 और +3 183/5 मीटर। अच्छा,
16, 3 जा 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 4 48 और 2 50 अपॉन 3 मीटर। अब एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है 183 अपॉन 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 50 अपॉन 3। अब ये क्रॉस हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 0। अच्छा ये क्रॉस हो रहा है 8 9 10 11 12, हाँ 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं? 61 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1। तो 61 इंटू 10 क्या होता है 610। तो इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर भी तो स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर 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 स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। अब है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। वेरी, and whose each side measure 8 whole 1 upon 2 मीटर। ठीक है, अच्छा इसकी साइड दी हुई है, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 8 होल 1 अपॉन 2 मीटर, यानी 8 2 16 17 अपॉन 2 मीटर। अब हमको फाइंड करना है एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड क्या है? 17 अपॉन 2 मीटर मल्टीप्लाई 17 अपॉन 2। अच्छा 17 17 जा, मैंने शॉर्ट फॉर्म भी सिखाया है आपको। शॉर्ट फॉर्म आता है तो शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 4 कैरी 1 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 14 प्लस 4 18 18 का 8 कैरिंग 1। अब 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 289 289 और 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको होल में निकालते हैं। 4 7 जा 28 क्रॉस 9 4 2 जा 8 1, यानी कि आंसर आया 72 होल 1 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना है? 72 होल 1 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹63 होल 3 अपॉन 4। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इतनी है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? तो 34 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी? ठीक है, ये भी सिंपल है ना, इसमें भी कोई वो नहीं है। चलिए इसको भी करते हैं हम। पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना गिवन है हमको? 63 रुपीज 63 3 अपॉन 4। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 4 6 जा 24 और 25 प्लस 3 3 4 5 255 अपॉन 4 आ गया ये रुपीज में। अच्छा नाउ कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब ये क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 लीटर का पता है तो उससे हम कितने भी लीटर्स का निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 34। अच्छा अब ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 255 मल्टीप्लाई 17 कर देते हैं।
7 5 are 35, 36, 37, 38, 7 2 are 14, 15, 16, 17. Multiply 5, 5, 2. 5, 13, 13, 2, 3, 4. ठीक है, क्या आंसर आया? 4335/2, इतने रुपीज। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 7 जा 14 बचा 1। तो आंसर आया हमारा ₹2167 इतने रुपए का पेट्रोल 34 लीटर होगा। नाउ एन एरोप्लेन कवर्स 1020 kilometer in an hour. How much distance will it cover in 4 whole 1/6 hours? ठीक है, 1 घंटे में कोई एरोप्लेन इतना किलोमीटर कवर कर लेती है तो इतने घंटे में कितना कर पाएगी? सिंपल। ठीक है, 1 घंटे में कितना करती है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour 1020 किलोमीटर। तो अब हमको पता करना है कि इतने घंटे में कितना कर पाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 whole 1/6 hours कितना कर पाएगी? दोनों को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1020 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 और 125/6। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5 3 7 जा 21 और 0, यानी कि 170 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 7 8, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3, 0 5 2 4, यानी कि आंसर आया इतने घंटे में कितना कवर कर पाएगी? 4250 किलोमीटर। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ 3 whole 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर? अब इसका उल्टा हो रहा है। देखो, ज्यादा दिया है कि 3.5 मीटर कपड़ा इतने रुपए का है तो 1 मीटर निकालना है। अभी तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे कि 1 मीटर का दिया हुआ है रेट, और हमें ज्यादा का करना था तो मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, सिंपल था। लेकिन अब ज्यादा का दिया है और 1 का निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनका डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक कह रहे थे कि एक कुरकुरा 5 रुपए का है तो 10 कुरकुरे कितने के हैं, तो हम निकाल रहे थे कि 10 5 जा 50 होता है। अब गिवन क्या दे रहे हैं कि 10 कुरकुरे 50 रुपए के हैं तो एक कुरकुरा कितने का है, तो सिंपल है, हम डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 5 रुपए। ठीक वैसे ही इसको करना है। तो अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 3 whole 1/2 मीटर of cloth is equal to ₹166 whole 1/4, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24, 25 26, 4 1 जा 4, 5 6 और इसमें +1, 6 6 5/4। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। तो 665/4 को डिवाइड कर देंगे 3 whole 1/2 से।
अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये डिवीजन हमने सीखा है पहले एक्सरसाइज में, है ना। इसके पहले जो एक्सरसाइज हमने की है आप उनको देखिएगा, वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है कैसे डिवाइड करते हैं, और अभी भी सीखते हैं। 665/4 और इसको लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 665/4 डिवाइड बाई 3 2 6 +1 7/2, ठीक है, ये हो गया 7/2, ठीक है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 2 हो जाएगा न्यूमरेटर और 7 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 7 के टेबल में आता है क्या, देखते हैं करके। 665 डिवाइड बाई 7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 35, 7 5 जा 35, वेरी गुड, आ गया। 7 1 जा और ये 95 टाइम्स, हमारे पास क्या क्या चीज बची, 95/2 मल्टीप्लाई 1/1, यानी 95 1 जा 95, 2 1 जा 2। अब इसको कर लेते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, ठीक है, 2 7 जा 41, यानी कि क्या बचा, ₹47 होल 1/, ये बचा हमारा आंसर। क्लियर। A chord of length rupees, sorry, a chord of length, chord की length कितनी है, 71 whole 1/2 meter, has been cut into 26 pieces, और उसको कितने, ये बहुत बड़ी जैसे है 71 whole 1/2 और उसको 26 पीसेज में काट दिया गया है, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ है सबकी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर पीस की लेंथ कितनी है, सब तो इक्वल पीसेस में कटे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड बाई 26, और लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टोटल लेंथ, ठीक है, ऑफ पीस ऑफ कॉर्ड, 71 होल 1/2 मीटर, यानी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 143/2 मीटर, क्योंकि 142 + 1 143, ठीक है, 143/2 हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस कट किए, नंबर ऑफ पीसेस कट इनटू 26, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की लेंथ कितनी है, 143/2 डिवाइड बाय 26, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं 143/2 डिवाइड बाय 26/1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 143 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/26। अब देखते हैं ये कहीं कुछ कट हो रहा है क्या, 26 6, अब इसको किससे करते हैं, 4 और 3 7 और 8, ये तो 3 से तो नहीं जा रहा, है ना। 26 है, 26 के टेबल में आता है 6 1 जैसे 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 1 30, तो किससे जाएगा, इसको क्या करा जाए, पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है, किसी और के टेबल में जा रहा होगा। 12 2 जा 24, 13 की टेबल में जाएगा, 13 2 जा 26 होता है, ठीक है। तो देखते हैं, और 143 13, हाँ 13 1 जा 13, 1 13 1 जा 13, ठीक है, ठीक है। 13 2 जा 26 और 13 11 जा 143, हमारे पास बचता है 11/2 1/2, यानी 11/2 2 जा 4, और इसको होल में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 10 11, यानी 3/4 मीटर। हर एक पीस की कितनी लेंथ है, 2 होल 3/4 मीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम। सॉल्यूशन,
अच्छा, यहाँ आपको देखो एरिया गिवन है। द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ गिवन है इज 5 होल 7/16 मीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ? हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। एरिया ऑफ रूम क्या है? 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। यानी इसका करते हैं 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 25 26, यानी 261/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ गिवन है 5 होल 7/16। 16 5 सा कितना होता है? 80, 80 प्लस 7, 87/16 मीटर। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रूम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमको एरिया ऑफ रूम गिवन है, यानी 20 से 261/4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमको फाइंड करनी है, ब्रेथ 87/16 मीटर गिवन है। अब क्या होगा? लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मीटर से 1 मीटर क्रॉस हो जाएगा। यानी 261/4 मल्टीप्लाई 16/87 मीटर इज इक्वल टू लेंथ, क्योंकि मीटर स्क्वायर से 1 मीटर क्रॉस हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं कितना आएगा। 4 4 जा 16। ठीक है। और ये क्रॉस करते हैं 87। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा देखते हैं। 3 से करके देखें। 87 3 जा, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24, 25 26 हो गया। 87 1 जा 87, और ये जाएगा 3 टाइम्स। हमारे पास बचता है 3/1 मल्टीप्लाई 4/1 इज इक्वल टू एल, और L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12। यानी लेंथ कितनी आई हमारी? 12 मीटर रूम की। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अब इसको देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, किन्हीं भी दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट इज 9 होल 3/a। मान लिया कि वो ए और बी हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है? 9 होल 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3/7, अगर एक वो नंबर 9 होल 3/7 है, तो फाइंड द अदर, यानी हमको ये नेक्स्ट ये अदर वाला नंबर फाइंड करना है कि वो क्या होगा। ये रफली हमने इक्वेशन बना ली, अब हम सॉल्व करते हैं। हमको पता चल गया कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हमको दिया क्या है, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या है? 9 होल 3/5, यानी कि 9 5 जा 45, 46 47 48 अपॉन 5। ओके। अच्छा, वन फ्रैक्शन क्या है? वन फ्रैक्शन जो गिवन है हमको, वो है 9 होल 3/7। 7 9 जा 63, 64 65 66/7। और जो अदर फाइंड करना है, हम ले लेते हैं लेट द अदर फ्रैक्शन बी x। हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 66/7 इज इक्वल टू 48/5। क्लियर। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 48/5 मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 7 कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 66 आ जाएगा डिनोमिनेटर में।
ठीक है। अब ये किसकी टेबल से जाते हैं ये देख लेते हैं। 2 की टेबल से जा रहे हैं, 3 की टेबल से भी जा रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी क्रॉस हो जाएगा, यानी कि अभी किससे होगा, 2 8 जा 16, 2 11 जा। ठीक है। अच्छा, अब नहीं हो रहा कुछ, तो हमारे पास क्या नंबर्स बच रहे हैं, 8/5 मल्टीप्लाई 7/11। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 11 5 जा 55। ये बचा, इसको हम किस में करेंगे, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 55 1 जा 55, 56 अपॉन 55। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि देयरफॉर अदर फ्रैक्शन क्या है, अदर फ्रैक्शन इज 1/1/55। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, अब हम देखते हैं। 15 में इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक है, क्या है, ए 5/8 किसी स्कूल में 5/8 जो है वो बॉयज हैं। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, अगर उस स्कूल में 240 गर्ल्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने हैं उस स्कूल में, आपको फाइंड करना है। यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसलिए हमको टोटल नंबर कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं। ठीक है, बॉयज दिए हुए हैं, गर्ल्स मान लो 1, मतलब टोटल क्या है 100 मानते हैं ना, 100 तो फिर लेंथी हो जाएगा, हम 1 मानते हैं। उनमें से 5/8 क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, उनमें से 5/8 क्या है, बॉयज हैं। अब गर्ल्स कितना है, फ्रैक्शन हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब गर्ल्स का निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, 8 8 1 जा 5, यानी 3/8 इतना। अगर जो भी टोटल है उसमें से 5/8 तो बॉयज हैं और 3/8 क्या होते हैं, गर्ल्स हैं। और गर्ल्स का नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बॉयज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। नंबर ऑफ बॉयज या फ्रैक्शन, बॉयज का रेशो बॉयज का क्या है, 5/8 है। अब हम निकालते हैं कि अब पहले ले लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माना कि वो x है। ठीक है, अब हम गर्ल्स निकाल लेते हैं कि गर्ल्स कितनी होंगी। ठीक है, अब हम गर्ल्स निकालते हैं, रेशो ऑफ गर्ल्स, यानी एक में से जो हमने यहाँ निकाला 5/8 तो बॉयज हैं। 8 आया एलसीएम, 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई 1, तो 8 1 जा 8, ये भी 1 होगा, तो 5। 8 - 5 3/8, इतनी हो गई रेशो गर्ल्स की। अब क्या करना है, गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से गर्ल्स का रेशो ये है, और गर्ल्स की क्या है, नंबर दिया हुआ है कि वो कितनी है। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं, देयर फोर वी हैव, हमारे पास क्या है कि इतनी गर्ल्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से, इतने ऑफ x इज इक्वल टू 240। ठीक है, टोटल स्टूडेंट में से 3/8 रेशो की गर्ल्स हैं, और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, तो अब हम निकाल सकते हैं टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी निकाल सकते हैं, बॉयज की नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 8/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और ये 0,
तो x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 8 जा 64। 640 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 640 स्टूडेंट हैं। अब हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं, जो कि हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे टोटल गर्ल्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 640। टोटल गर्ल्स कितनी है? 240। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? माइनस किया, 0 0 और 6 माइनस 2 4, यानी बॉयज कितने हैं? दे आर 4। द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 400। आ गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, किसी बुक का 7/9 पार्ट पढ़ लिया गया है। 40 पेजेस आर लेफ्ट, 40 पेजेस बचे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही 15 की तरह है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, बुक में कितने पेजेस बचे हैं पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले हमको दिया है कि कितने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लिख लेते हैं रेशो ऑफ रीड बुक। कितना बुक पढ़ लिया है? 7/9। और अनरीड या लेफ्ट, अनरीड रेशो क्या है? अनरीड बुक 1 माइनस 7/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 1 जा 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 7 8 9, 2/9 पार्ट जो है वो अभी अनरीड है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि टोटल पेजेस, लेट द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस बी एक्स। ठीक है, तो यानी कि अनरीड में से, क्योंकि इतने बोला है ना, इतने लेफ्ट रह गए हैं, तो टोटल नंबर पेजेस अगर x हैं, उसमें से 2/9 लेफ्ट हैं, यानी कि रेशो में लेफ्ट है, और टोटल नंबर पे हमको दिया हुआ है। तो अब हम निकाल सकते हैं 40 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जा 18, यानी कि टोटल कितने पेजेस है उसमें? 180। अब टोटल पेजेस इतने हैं, रीड बुक इतने हैं, तो अनरीड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, अच्छा निकालना क्या है? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही निकालने हैं, लेफ्ट पेज दिए हुए। ओके, हमें और कुछ निकालना भी नहीं है। ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? दे आर 4। टोटल number of pages in the book is 180। ठीक है, 180 पेजेस उस बुक में है। नाउ रीता हैड ₹300। रीता के पास 300 रुपए हैं। शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, और वो स्पेंड करती है 1/3 नोटबुक पर, 1/4 रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। ठीक है, एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, और उसके पास कितनी मनी बचती है, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि 1/3 वो इस नोटबुक पर खर्च कर रही है, तो कितने रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, और स्टेशनरी पे खर्च कर रही है, तो वो कितने रुपए कर रही है। मतलब ये तो रेशो में बताया गया कि 1/4 कर रही है या 1/3 कर रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके पास है कितना। टोटल अमाउंट कितना है उसके पास? 300 रुपीज। ठीक है,
अब नोटबुक में कितना स्पेंड करती है? शी स्पेंड ऑन नोटबुक, नोटबुक पे करती है 1/3 पार्ट ऑफ ₹300। 300 में से 1/3 तो ही वो खर्च कर रही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 300, 300 टाइम्स होगा तो ₹100, यानी नोटबुक पे उसने कितना खर्च किया? ₹100। नाउ शी स्पेंट ऑन स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी आइटम में वो करती है 1/4 किसका? ऑफ, कितने पैसे बचे अब इसके पास? 300 में से 100 इसने खर्च कर दिए तो 200 रुपए बचे, ठीक है। तो इसका किया 1/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑफ द रिमाइंडर, जो बचे उसको वो स्टेशनरी आइटम में स्पेंड करती है। 300 का नहीं बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रीता हैड ₹300, शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी। इसीलिए जो रिमाइंडर बचे, यानी कि 300 में से ये 100 खर्च करने के बाद जो बचे वो कितने बचे? 200 बचे, ठीक है। तो 200 में से करेंगे हम 4 5 जा 20, यानी कि ₹50 उसने इससे खर्च किए। अब हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितनी मनी बची है? तो अब देखो, ये भी कर सकते हो, 100 प्लस 50, इसको माइनस करेंगे 300 में से, ठीक है। उसके पास लिखते हैं सो या देयर फोर मनी लेफ्ट विद हर, ₹300 थे उसके पास, उसने 100 रुपए वहां खर्च किए, 50 रुपए स्टेशनरी पे खर्च किए, यानी कि ₹300 माइनस 150, 150 माइनस करेंगे 051, यानी ₹150 उसके पास बचे हैं, ठीक है, लेफ्ट मनी। उसके पास कितने बचे हैं? ₹150। क्लियर? तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। अमित कितने रुपए कमाता है? 32,000 रुपए पर मंथ कमाता है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अच्छा ठीक है, अपनी इनकम का, ठीक है, इनकम का 1/4 पार्ट वो खाने पे खर्च करता है, और 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, जो बचा उसका वो किस पे खर्च करता है? हाउस रेंट पे खर्च करता है। एंड इतने ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन, और फिर उसमें से जो चीज बचती है, यानी कि इसके बाद जो फिर बचा वो बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितनी मनी बची? तो देखिए ये इसको 2 बार में करना पड़ेगा। पहले तो रिमाइंडर रिमाइंडर 2 बार है ना, तो चलिए देखिए टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, पहले देखते हैं। टोटल अमाउंट जो है उसके पास है ₹32,000 पर मंथ। अब वो स्पेंड करता है फूड में, स्पेंड ऑन फूड, कितना खर्च करता है? 1/4 ऑफ ₹32,000, यानी 1/4, 32123, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 3 0, यानी कि फूड पे कितना खर्च करता है वो? 8,000 रुपए। अब उसके पास कितना पैसा बचा? नाउ लेफ्ट अमाउंट, क्योंकि रिमाइंडर में से ही तो करना है। अब उसके पास बचा 32,000 माइनस 8,000, 0 0 0, 12 माइनस 8 4, और यहाँ बचा 2, यानी 24,000 रुपए अब बचे।
अब इस 24,000 में से वो क्या करता है, 3/10 हाउस रेंट देता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेंट ऑन हाउस रेंट। स्पेंट ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना करता है, 3/10 किसका, 24,000 का। जीरो से जीरो कैंसिल। अच्छा, अब 3 4, ये दो जीरो तो यहाँ आने ही है। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, यानी 7200 या 7200 ये करता है खर्च हाउस रेंट पर। अब कितना बचा, क्योंकि फिर रिमाइंडर लिखा है। ठीक है, तो अब कितना बचा, नाउ लेफ्ट अमाउंट। अब लेफ्ट अमाउंट हम 32,000 में से नहीं करेंगे, इसमें से करेंगे, क्योंकि इसका ही तो हमने निकाला है। ठीक है, 24,000 माइनस 7,200, जीरो जीरो, 10 - 2 8, 7 1 8, 9 10 11 12 13 14, यानी कि 6, और आया 1, आया रुपीज। मतलब 16,800 रुपीज अब बचे उसके पास। अब इसमें से वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है। ठीक है, अब क्या है, स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पूरा पूरा भी लिख सकते हैं आप। वो करता है 5/21, कितने में से, 16,800 में से। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं, 168, इसको 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, और जीरो जीरो, 7 7 8 ज़ा 56, और जीरो जीरो, और 7 1 ज़ा 7, यानी 5 × 800, 5 8 ज़ा 40, जीरो जीरो, यानी इतने रुपीज वो एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, अब इसका हो गया ये 4,000। अब उसके पास कितनी मनी बची, नाउ टोटल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम। कितनी बचेगी उसके पास, कितना था अभी, ये इसका निकाला है, 16,800 माइनस ये निकाल दो, 4,000। ठीक है, 0 0 8 6 में से 4 गया 2 1, यानी 12,800 रुपीज उसके पास बचेंगे। और आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम रिमाइंडर रिमाइंडर में से निकालते आ रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट हमने निकाल दिया। नहीं तो आप इसको इसको और 8,000 तीनों को प्लस करके 32,000 में से माइनस करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 किसी भी नंबर का एक्सीड्स इट्स 2/7/44, जो उसी नंबर का 2/7 कितना ज्यादा है, बाय 44, फाइंड द नंबर। तो हमको नंबर पता करना है कि वो नंबर कौन सा है जो कि इस नंबर से ये क्या है, इतना ज्यादा है। ठीक है, लेट, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर exceeds its 2/7 x by 44। ठीक है, कितना ज्यादा है, उसी नंबर के 2/7 से 44 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, हमको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, बन गई हमारी इक्वेशन। इफ 3/5 of a number exceeds
इट्स 2/7/44। ठीक है, 2/7/44। 3/5 किसी भी नंबर का वो उसी नंबर के 2/7 से 44 ज्यादा है। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमने इक्वेशन बना ली। 3/5 x, क्योंकि x की वैल्यू एक जगह ले आते हैं, 2/7 x इज इक्वल टू 44। 7 5 जा 35, 5 7 जा मल्टीप्लाई 3x माइनस 7 5 जा मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 44। Now 7 5 जा 35, sorry 7 3 जा 21 minus 5 2 जा 10x upon 35 is equal to 44। ये बचा 11x। ठीक है, 11x इज इक्वल टू 44। 11x अपॉन 35 इज इक्वल टू 44। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 44 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 35 अपॉन 11। ओके, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यानी 4 मल्टीप्लाई 35। तो x की वैल्यू आई 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, यानी 114। यानी तो वो जो नंबर है, क्या लिखा था हमने? लेट द नंबर बी। तो देयर फोर द नंबर बी या नंबर इज 140। क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, ठीक है, किसी क्रिकेट टेस्ट मैच में 2 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस while 15,000 वर इन ओपन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। अच्छा, जो क्रिकेट देखने आए थे उसमें से टेस्ट मैच में से 2/7 स्पेक्टेटर्स जो थे वो कवर्ड प्लेस पर थे, और 15,000 जो थे वो ओपन प्लेस पर थे। आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बताने हैं। ठीक है, अब हमको 2/7 दिया है, तो हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 में से माइनस किया था, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, इतने हैं कवर्ड प्लेस के तो हमको गिवन है, ओपन प्लेस के गिवन नहीं है, तो हम ओपन प्लेस के निकाल लेते हैं। ठीक है, कवर्ड प्लेस के तो दे रखे हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। पहले तो ये लिख लें, माना कि वो x है। ठीक है, अब ओपन प्लेस पे कितने हैं वो हमको गिवन है, लेकिन उसका रेशो यानी कि उसका ये फ्रैक्शन हमको गिवन नहीं है, तो हम पहले इसको ऐसे फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रेशो ऑफ स्पेक्टेटर्स, कहाँ की? इन द ओपन, इन द ओपन एरिया। ठीक है, 1 - 2/7, यानी कवर्ड में से माइनस, कवर्ड वालों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 आया एलसीएम। यहाँ आएगा 7 - 2, यानी 5/7। कितने हैं ओपन में? 5/7। 5/7 हमको दिए हुए हैं कि वो ओपन में इतने लोग हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं देन 5/7 ऑफ टोटल स्पेक्टेटर में से 15,000 तो यहाँ बैठे ही हैं ओपन वाले, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल स्पेक्टेटर्स हमारे आ जाएंगे 15,000 7/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 3 जा 15 और ये 0 0 0। x is equal to 3,000 multiply 7, x is equal to 7 3 जा 21,000। तो यानी टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज 21,000। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।